बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं हूं शुमाइला और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल कुक विद शुमाइला में। तो आज हम बनाएंगे अरवी गोश्त। गर्मियों का बहुत ही महबूब सालन है ये, हर घर में बहुत ही पसंद किया जाता है, छोटे बड़े इसको बहुत पसंद करते हैं। अरवी जो है वो कुछ सीजनल सब्ज़ी है, कुछ दिनों के लिए आती है, तो आप इसको लाजमी बनाया करें। और मटन में भी बनता है, बीफ में भी बनता है, चिकन में भी बनता है। तो आज मैं इसको बनाऊंगी मटन में। कुकिंग को मैंने निहायत आसान कर दिया है। आप मेरे चैनल का विज़िट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको हर रेसिपी बहुत ही आसान और बजट फ्रेंडली मिलेगी। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मटन लिया है तकरीबन 700 ग्राम के बराबर, या फिर 3 पाव कह लें आप। तो इसको गलाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं कुकर में इसको ऐड कर दूँगी। और अगर आप कुकर में ना बनाना चाहें तो आप खुले पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन कुक टाइम डबल हो जाएगा। तो ये साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे मैंने, रफली काट के ऐड कर दिए हैं। और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 8 से 10 लहसुन के जवे हैं ये। और अब इसमें जाएंगे टमाटर। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे, तो इस तरह मोटी कटिंग में मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने छिलका रिमूव करना होता है। तो आप पाउडर मसाले डालेंगे। लाल मिर्च मैंने डाली है हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जा रहा है, हाफ़ टी स्पून है धनिया पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, और थोड़ी सी मैंने डाल दी है हल्दी। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी, तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर। अगर आप खुले पैन में बनाएंगे तो फिर आप इसमें पानी जो है वो 3 गिलास डालेंगे। और मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी तकरीबन 20 मिनट का। तो प्रेशर पे लगाने के बाद ये जो मैंने अरवियाँ ली थी तकरीबन है ये 400 ग्राम के बराबर है। इनको मैंने धो के अच्छी तरह छीला है, और इनको मैंने इस तरह बीच में से कट लगा दिया है, ताकि फ्लेवर मसाले का जो है ना वो सारा अंदर तक जाए। ठीक है। और अब मैंने पैन रखा है चूल्हे पे, वहाँ उसमें मैंने डाला है 1 कप कुकिंग ऑयल, घी भी इस्तेमाल हो सकता है। और सबसे पहले मैं अब अरवी को यहाँ पे रोस्ट कर लूँगी। तो इसको रोस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक बड़ा सा करारपन आ जाता है, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाती है इसको फ्राई करने से। तो यहाँ हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज होता जा रहा है, तो बस इतनी गलानी है कि ये 50% डन हो जाए। तो बस इसको अब मैं निकाल लूँगी ऑयल में से। तो अरवियों को यहाँ रोस्ट करना या फ्राई करना ऑयल में ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप करें, आपकी मर्ज़ी आप ना करें, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप देख लेते हैं अपने कुकर को। तो 20 मिनट के बाद मैंने इसका लीड हटाया है। तो सबसे पहले मैं छिलका रिमूव कर दूँगी टमाटरों का। तो ये मैं लाज़मी काम करती हूँ, छिलका मैं अपने सालन में से ज़रूर रिमूव करती हूँ। तो बस इसको मिक्स करने के बाद हम देख लेंगे कि जो बोटी है वो कितनी गल चुकी है। तो देखिए, ये देखें जी, बिल्कुल गल चुकी है। तो अब उसी ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने अरवियों को फ्राई किया था। तो इसमें मैं डाल दूँगी कुछ हल्के फुल्के से खड़े मसाले। 1 चम्मच है साबुत ज़ीरा, 8-10 काली मिर्चें हैं, थोड़े से लौंग हैं, 2 छोटी इलायची है, 1 मोटी इलायची है, और 2 टुकड़े हैं दालचीनी के। तो इनको हम इस ऑयल में क्रैकल कर लेंगे जब तक कि अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। तो जैसे खुशबू आएगी तो फिर मैं वो गोश्त मसाले के समेत इसमें डाल दूँगी, जिसे मैंने अभी कुकर में गलाया था। तो यहाँ हम गोश्त को इतना भूनेंगे जितना इसमें पानी है, जब तक कि इसमें पानी अच्छी तरह खुश्क ना हो जाए। हमने इसको मुसलसल भूनते रहना है। तो यहाँ पर गोश्त की भुनाई बहुत ज़रूरी है, तो आप इसकी भुनाई करते रहें। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा आप मेरे तरीके से, बड़ा ही आसान, सिंपल और सादा मसालों से मैंने इसको रेडी किया है। तो देखिए जी, गोश्त हमारा भुन चुका है और पानी जो है वो तकरीबन इसमें ख़त्म हो चुका है, ड्राई हो चुका है। तो फ्लेम था मीडियम, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया इसको भूनने में, लेकिन भुनाई बहुत ज़रूरी थी। तो गोश्त को भूनने के बाद यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी अरवियाँ, जो कि हमने अभी फ्राई करके रखी हैं। तो ये देखिए जी, अरवी ऐड कर देंगे। अब हमने अरवी को मसाले के साथ भूनना है। यहाँ पर हम अरवी को भी तकरीबन 5 से 6 मिनट मसाले के साथ भूनेंगे, जब तक के मसाले की जो खुशबू है वो अरवी में एब्जॉर्ब ना हो जाए। ठीक है। और साथ ही कुछ मैंने ऐड कर दी थी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें बड़ा ही मज़ा देती हैं, ख़ासतौर पर गर्मियों के सालन में। तो इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है ना, तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें, ताकि मेरी हर रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके, और आपको आपके सब्सक्राइब करने का फ़ायदा हो सके, और मुझे आपकी सपोर्ट मिल सके। तो इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। तो मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल के इसको 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया था। तो अब मैंने लीड हटाया है 8 मिनट के बाद। तो मैं आपको दिखाती हूँ अरवी की क्या पोजीशन है। तो ये देखें जी, कितनी नरम हो चुकी है एकदम से, और गोश्त देखें आप कितना ज़बरदस्त टेंडर रेडी हुआ है माशाल्लाह।
तो बस हमारा जो अरवी गोश्त का सालन है वो हो गया है रेडी। तो बस यहाँ पर मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी और बंद करने के बाद मैं इसको लिड लगाऊंगी ताकि जो तरी है, जो घी है, वो ऊपर नज़र आने लग जाए। तो मैंने कवर लगा दिया है। मैं 1 से 1.5 मिनट के बाद हटाऊंगी। तो ये देखें जी कितना प्यारा सा कलर आ गया है और तरी ऊपर आ गई है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डालूंगी गरम मसाला पिसा हुआ। लास्ट में डाला करें वरना फिर जो सालन है वो हमारा थोड़ा डार्क हो जाता है कलर उसका। तो गरम मसाला डालने के बाद मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया, बड़ी प्यारी सी रंगत और खुशबू के लिए। तो बस हमारा अरवी गोश्त रेडी हो गया है। तो चलिए हम इसको डिश आउट कर लेंगे। देखें जी माशाल्लाह कितनी टेम्पटिंग लुक आ रही है। बहुत मज़ेदार ये बन के रेडी हुआ था। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बना है ये। जब आप इसको गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ सर्व करेंगे तो खाने वाला वाह वाह कर उठेगा और आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा एक बार। तो एक बार तो बनाना बनता है ना, तो एक बार इसको ज़रूर मेरे तरीके से आप बनाएं। घर वालों से दुआएं समेटें, तारीफ़ें समेटें, मज़े करें, मज़े करवाएं। तो ये देखें जी फाइनल लुक आप कितनी ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही बहुत धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।